खाकी में यू डाग क्यों समझ रहा है, सत्य का प्रतीक है तू सत्य पथ पे चल रहा है। नमस्ते नमस्कार मुरैना, कैसे हैं सभी लोग। तो मैं शिवम सिंह सिकरवार आज एक नई कहानी के साथ लेट्स टॉक मुरैना के एक नए एपिसोड के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो आज हम सबके बीच एक ऐसी शख्सियत जिससे कि हमें बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलेंगी और आज हम उन विषयों पर बात करने वाले हैं जो आज देश भर में चल रही है। तो आज हमारे साथ हैं योगेंद्र मावई जी, जो कि प्रिंसिपल हैं श्री राम कॉलेज के अंदर, और आज हम इनसे काफी सारी बातें सीखने वाले हैं, काफी सारी बातें समझने वाले हैं। और आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं आपको सबसे अच्छी लाइन, सबसे अच्छी जो बात है वो क्या लगी। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आज देखते हैं हम कि हमारा जो भारत है वो काफी ज्यादा डेवलप कर रहा है और इसके अंदर डेवलपमेंट हम देखते हैं कि हमने कई सारे देशों को पीछे भी छोड़ दिया है। हर चीज के मामले में देखा जाए एक भारत की छवि बन चुकी है। तो क्या ये वास्तविकता में सही है या फिर एक तरह से कई सारे लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ दिखावटी हैं, ऐसा कुछ है नहीं? देखिए, जो ओवरऑल परसेप्शंस बनता है उस परसेप्शन के पीछे कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है जी। और जब ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं कि आज भारत की इंटरनेशनल या ग्लोबली जो इमेज है वो बहुत मजबूत हुई है, तो उसके पीछे कई कारण हैं। जी। वो कारणों को अगर हम देखते हैं तो पिछले कुछ सालों से जो काम हुआ है उन कामों के आधार पे जो परसेप्शन बना है उस परसेप्शन में हकीकत भी है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हम डिफरेंट फील्ड है जहाँ हम फोकस कर सकते हैं कि भारत की स्थिति कैसे मजबूत हुई है। जहाँ तक आपने ग्लोबली बात की है तो ग्लोबली लेवल पे जो हमारी इकोनॉमिक हमारा स्टेटस था, वो हमारी जो पोजीशन एक टाइम पे 11-12 हुआ करती थी, आज हम फोर्थ इकोनॉमिक स्टेटस पे आए हैं जी। और उसका जो मेन कारण हुआ है जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज आई हैं उन पॉलिसीज का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने, पूरी जनता ने, देश की जनता ने टारगेट भी किया है कि अगले 2 साल में हम थर्ड पोजीशन पे पहुंचेंगे। जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस है वो हमारा थर्ड नंबर पे होगा और इसकी तरफ हम जाते हुए भी दिख रहे हैं। सेकंड, हमारा जो इसमें देखते हैं जो हमारा जीडीपी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस है भारत का, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आया है। हम जो हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की हम बात करें, सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। हमारी जो उत्पादन क्षमता थी एक समय से पहले और आज के समय में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो एरीगेशन फैसिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं वो हुआ है। अभी एक नई योजना भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बीबी जी राम जी, जो पुराने समय पे इसे हम जो है मनरेगा के नाम से जानते थे, जिसमें 100 दिन का रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर होते थे उनको मिलता था। उसकी जगह ये योजना आई है। इस योजना में भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट गाँव का या ग्रामीण क्षेत्र का हो सकता है उस पर फोकस किया है। इवन वहाँ जो है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता था और अब जो है 125 डेज का मिलेगा। ओवरऑल गांव के उसमें जो पहले जो मनरेगा का जो फोकस था या उसका जो एम था वो था गरीबी को हटाने का। वर्तमान में जो योजना आई है उसका फोकस है ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने का। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसमें फर्क है। इसके माध्यम से आप पार्क भी बना सकते हो, इसके माध्यम से आप स्कूल में बाउंड्री है आवश्यकता है, आपको गार्डन की आवश्यकता है, आपको ग्रामीण सड़क की आवश्यकता है। मीन्स ओवरऑल जो ग्राम सभा डिसाइड करेगी उसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। मतलब अब जो हम देख सकते हैं कि पहले केवल एक व्यक्ति अपने लिए ही काम करता था, लेकिन अब वो पूरा सोसाइटी को एक साथ लेके चलेंगे और सब एक डेवलपमेंट पर बात होने वाली है वहाँ। जी बिल्कुल। पहले हमने एक निराशा थी देश में, कुछ सालों पहले हम देखेंगे कि एक निराशा था कि लोग घर में बैठ के जब सुबह अखबार पढ़ते थे, चाय पीते तो बोलते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, अब लोगों को लगता है नहीं हमारा देश आगे जा रहा है, इसमें हमारा भी रोल प्ले है। तो ये बड़ा, किसी भी एज ए फैमिली के तौर पे भी देखो, जब फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो फैमिली का जो डेवलपमेंट होता है अलग लेवल पे होता है। अगर फैमिली का जो कॉन्फिडेंस लेवल है नेगेटिव है, एक बॉन्डिंग नहीं है, तो उसके आधार पे भी ये प्रॉब्लम्स आती है। एज ए नेशन के आधार पे भी आती है। तो लोगों का जो परसेप्शंस बना है, जो एटीट्यूड बिल्डअप हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और उसका कहीं ना कहीं वो जो पूरा फायदा है वो ओवरऑल हमारे देश को मिल रहा है। चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, जो ब्यूरोक्रेसी हो, सारी जगह पे लोग जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपने आप को, जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपने बात की कि आज देश आगे पहुंचा है, ये परसेप्शन है या प्रोपेगेंडा है, तो ये जो परसेप्शन है, ये जो हकीकत बनी है उसमें रूल कनेक्ट कर रहे हैं लोग। पहले जहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न का जो स्लैब था, उस स्लैब पे लोग इनकम टैक्स देना चाहते थे लेकिन उनको लगता था कि इसमें हमें फिजिबिलिटी मिले। आज वो परसेप्शन, गवर्नमेंट ने उसकी फिजिबिलिटी 8 लाख तक की बढ़ा दी।
तो लोगों को इनकम टैक्स देने में भी अच्छा लग रहा जी। है और उनकी जो बचत है वो भी बढ़ गई। तो ये छोटे-छोटे चेंजेस हुए हैं और देश ने एक बड़े लेवल पे भी चेंजेस किए, उनका परिणाम है हुँ, आज देश ग्लोबली लेवल पे भी हुँ, और उस पे वर्क हुआ है। अभी आपने उदाहरण के तौर पे देखा होगा अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। जी लगाया। एक समय था जब टैरिफ की बात सुन के पूरा देश घबरा जाता था। हुँ, हुँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो बेसिक स्तर पे हुँ, इतनी मजबूत थी हुँ, कि हमें इन टैरिफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 50% टैरिफ की धमकी दी गई, लगाया भी, हुँ, हमें कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ा। हुँ, हमारी जो पॉलिसीज़ थी हम उन पॉलिसी पे रहे। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो अदर कंट्री से बॉन्डिंग होती है, हुँ, तो उन बॉन्डिंग्स पे हम रहे, हमने किसी का दबाव नहीं माना। रूस से हमारा पुराना मित्र है, हमने उनसे तेल खरीदना था। हुँ, हुँ, अमेरिका ने बहुत फोर्स डाला कि नहीं खरीदेंगे, हुँ, लेकिन हमें हमारे जनता के लिए क्या बेटर है, वो हुँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। जी, तो ये जो पॉलिसीज़, ये जो कॉन्फिडेंस आया है देश में, ये कहीं न कहीं जो प्रेज़ेंट में जो गवर्नमेंट चल रही है, उसकी जो पॉलिसीज़ है, उनके कारण आया है। और आज आप देखेंगे कि चाइना हुँ, जैसी जो कंट्रीज़ है, जो हमारे कॉम्पिटिटर के तौर पे और कहीं न कहीं नेगेटिव कॉम्पिटिटर के तौर पे थी, वो भी आज देश के साथ में काम करना चाहती है। अभी एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें अमेरिका ने एक रिपोर्ट भेजी थी चाइना जो अरुणाचल के आधार पर बहुत जल्दी युद्ध कर सकता है, तो हुँ, चाइना ने दूसरे दिन ही उस खबर का खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी, तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और यहाँ के लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड बना है उसके हुँ। कारण। जैसा कि हम यहाँ पर काफ़ी सारी बातें देखते भी हैं कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हम देख रहे हैं और भारत का मैंने अब जैसे बताया कि नाम काफ़ी ग्लोबली पॉपुलर भी हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी, इसके बाद से महँगाई में काफ़ी ज़्यादा जो है उछाल देखने को मिला है, महँगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तविकता में महँगाई है या फिर ये केवल समय के साथ चीज़ें बढ़ी हैं? देखिए महँगाई का जो परसेप्शन रहता है या जो रेशियो रहता है, जी, प्रोपोर्शनल रहता है, वो आपकी अर्निंग के थ्रू जी, रहता है। मार्केट में जो आपकी इकोनॉमी है, वो किस प्रकार से मूव कर रही है, वो आपको इफ़ेक्ट करती है महँगाई को। जी, आज के प्रेज़ेंट के दौर पे हम देखें, इवन किसी भी मेंबर्स की, एज़ ए इंडिविजुअल मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, तो हमारी जो वेइंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हुँ, हम एक लेवल पे हमारे घर में केवल एक टीवी हुआ करता हुँ, था, आज हुँ, हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं, उतने बेडरूम में टीवी है, जी, जितने मेंबर्स हैं, उनके घर में जो है मोबाइल फ़ोन है, उनका मंथली रिचार्ज है, टीवी जी, का मंथली रिचार्ज है। तो ये सारी सुविधाएँ जो बढ़ी हैं, हुँ, उन सुविधाओं से हमें जो चीज़ महसूस होता है, हमारा जो लाइफ़ स्टैंडर्ड है हुँ, लाइफ़स्टाइल का, वो कहीं न कहीं बढ़ा है। और जो बेसिक चीज़ें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसमें सब्जियाँ हो सकती हैं, हुँ, फ्रूट्स हो हुँ, सकते हुँ, हैं, बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं, उनकी जो महँगाई है, वो एक बैलेंस लेवल पे है, हुँ, जिसके कारण से आज लोग जो है आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप अन्न की बात करें, गेहूँ की बात करें, चावल की बात करें, बेसिक जो चीज़ें हैं, हुँ, एज़ ए अदर हम नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, हुँ, अफ़गानिस्तान हो, यहाँ के कंपेयर में हम लोगों की जो महँगाई की दर है, वो बहुत ज़्यादा कम है कम है। और लोगों की जो बेसिक इनकम बढ़ी है, वो ड्रास्टिक लेवल पे बढ़ी है। जी। आज लोग अपनी लाइफ़स्टाइल को हम आप बैठे हैं, हुँ, हुँ। अब मैं भी आईफ़ोन यूज़ करता हूँ, लोग कर रहे हैं, तो अमेरिका के जो लोग हैं, वो भी आईफ़ोन यूज़ कर जी। रहे हैं। तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और महँगाई का जो दर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग बहुत ईज़िली अपनी लाइफ़ को स्पेंड कर रहे हैं, वो किसी भी लेवल के आदमी हों। अब तो भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे, उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। हुँ, हुँ। लगभग-लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों ने उस लाइन को क्रॉस किया है, जी। बिलो पॉवर्टी लाइन की जो। तो देश में जो है बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है और 80 करोड़ लोगों को तो कम से कम जो जिनको लगता है खाद्यान्न की आवश्यकता है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड भी करा रही है। लेकिन कई सारे लोगों ने इस बात को भी नकारात्मक रूप से बताया कि 80 करोड़ भारतीय अगर